एक 5 साल के बच्चे की निर्मम हत्या की जाती है। मंगोलपुरी में रहने वाला एक मासूम 5 साल का बच्चा। हमने आपको पहले भी दिखाया था, अपनी लाइव न्यूज़ 100 की एक खास रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि किस तरह से उस छोटे से बच्चे का, जिसका नाम किट्टू है, उसका पहले अपहरण किया जाता है, उसको किडनैप किया जाता है। किडनैप करने के बाद उसी के पड़ोसी ने, किट्टू के पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी ने उस बच्चे का अपहरण किया, उस बच्चे को अपने घर के अंदर रखा। यहां तक कि बताया जा रहा है कि उस बच्चे को नींद की गोलियां दी गई थी। नींद की गोलियों में बच्चा किस तरह से, किस अवस्था में रहा होगा। उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई और उसका शव किसी पार्क में या किसी बाहरी जगह में, ऐसी जगह पर फेंक दिया गया। वो तो दिल्ली पुलिस का शुक्र है कि दिल्ली पुलिस ने उसे समय पर पकड़ लिया। किट्टू के परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। किट्टू के हत्यारों को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा हो। उनका आरोप है दिल्ली पुलिस पर भी कि दिल्ली पुलिस ठीक से कार्य नहीं कर रही है। सैकड़ों की तादाद में किट्टू के परिवारजनों ने कैंडल मार्च निकाला, रोडों पर उतरना पड़ा। आखिर क्यों? आखिर लोगों का दिल्ली पुलिस पर विश्वास क्यों उठता जा रहा है? काफी सवाल खड़े होते हैं। किट्टू के परिवार वालों को न्याय कब मिलेगा? किट्टू की आत्मा को शांति कब मिलेगी? ये आरोप है परिवारजनों का। लाइव न्यूज़ 100 दिखाता है हमेशा सच। लाइव न्यूज़ 100 की पहल होती है कि खबर सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाए, वो भी सटीक अंदाज में। किट्टू 5 साल का बच्चा जो मंगोलपुरी इलाके में रहता था, उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है। उस बच्चे को किडनैप करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। परिवार वालों का कितना दुख है, परिवार पूरा सदमे में है। किस तरह से आज कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है पूरे परिवार को। 5 साल का मासूम बच्चा। हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे कि किस तरह से कैंडल मार्च निकाला गया, किस तरह से किट्टू के माँ बाप को अपने प्रियजनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, रिश्ते नातेदारों के साथ रोड पर उतरना पड़ा। देखिए इस पूरी खबर में कि क्या कुछ हुआ। हमारे को न्याय चाहिए। हमारी डिमांड फांसी की है उसकी। अगर वो कभी कहीं भी जाएगा, किसी भी मोहल्ले में जाएगा, तो ऐसा दुष्कर्म दोबारा करेगा वो। तो अभी उसको नाबालिग का रोल दिया जा रहा है, लेकिन नाबालिग में उसका माइंड जो है तेजी से चल रहा है। आगे जाके पता नहीं भविष्य में वो क्या करेगा। और मुझे तो न्याय चाहिए अपने बच्चे के लिए, उसको फांसी होनी चाहिए, ताकि कोई अगर वो छूट गया ना, तो उसकी तरह कोई और भी कर सकता है। हौसला मिलेगा उसे, और छूटने के बाद में कि उसे वो छूट गया 2-3 महीने में, तो और भी कोई भी कर सकता है इस चीज़ को। पार्क की तरफ देखने की, क्योंकि पार्क उस टाइम खुल जाता है 5, साढ़े 5 बजे, 4 बजे पार्क खुल जाता है। तो पार्क, लेकिन बच्चा उससे पहले ही वो मर चुका था, क्योंकि उसने फ्रूटी में 2-3 गोली पिलाई थी नींद की, जो ओवरडोज हो गई थी। उसके बाद फिर उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूसा, उसके हाथ बांधे, कंबल में लपेट के उसको बेड में डाला। आ नहीं सकते, उसने सब कुछ करा, उसके साथ गलत काम किए, क्या किया। बॉडी उसकी बहुत ख़राब मिली थी, एकदम सड़ी हुई बॉडी थी। संजय गांधी हॉस्पिटल में तो हाथ बंधे हुए थे, बॉडी समझ में नहीं आ रही थी, मुंह टेढ़ा था बिल्कुल उसका। इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि बॉडी हमारी है या नहीं है। इसीलिए मैंने मना कर दिया था कि मैं भी क्लियर नहीं हुई। आँख में निकल के बाहर आ गई। मैं सिर्फ उसके लिए फांसी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। तो लाइव न्यूज़ 100 के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से आप क्या चाहती हैं? फांसी चाहिए हमें बस, ताकि जैसा मेरे बच्चे के साथ में करे उससे गंदा हो उसके साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंगोलपुरी के टी ब्लॉक में, जहाँ पे हाल ही में नज़र आई एक वारदात, जो कि एक 4-5 साल के बच्चे के साथ हुई है। उसी के पड़ोस में रहने वाले इस शख्स ने 4 पैसों के लिए, फिरौती के लिए उस बच्चे को अगवा किया और वह उसको जान से मार दिया। किस तरह से दिल्ली में अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, दिलवालों की दिल्ली दहशतगर्दों की दिल्ली में तब्दील होती चली जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस छोटी सी जान को न्याय कब तक मिलता है।